हे हेलो एवरीवन। फाइनली आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था वो आ गया है। एसएससी जीडी का वैकेंसी बहुत दिनों से वेट कर रहा था। एक्चुअली 1 या 2 हफ्ते पहले आ जाना चाहिए था, बट एसएससी ने लेट किया। बट देखो, लाने का बेहतरीन दिन था आज का, टीचर्स डे। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। और सुबह से या कल रात से यूं कह लो 12 बजे से आप लोगों के बहुत ज़्यादा विशेष आए हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आप लोगों को ना एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा बताऊंगा कि क्या है, क्या कब से कब तक फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम्स में क्या क्या आता है, सब कुछ पता चल जाएगा एंड तक। वीडियो की लेंथ हो सकती है लंबी हो, बट मैं हर एक चीज इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक चीज। ओके, बाकी आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि आज टीचर्स डे था, मैं आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट करने वाला था, बट मैं अभी अनाउंसमेंट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को मैंने बताया था, अगर थोड़े दिन पहले की बात करो, कि हम लोग ना रेलवे और एसएससी जीडी के लिए, ये जितने भी जो सीजीएल से लोअर लेवल के जॉब है, जिनमें ना मैथ्स थोड़ी इजी आती है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा है। अक्सर बच्चे मुझसे ना पूछते रहते हैं कि सर आपका सारा बैचेस सीजीएल वालों के लिए है, थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। तो आप लोगों के लिए बैच आने वाला है, ओके, और फ्री बैच आएगा, यूट्यूब पर आएगा। और आपको पता है मैं ऐसे नहीं करवाता कि टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, मैं पूरा सिलेबस करवाता हूं। मैं पूरा हर एक टॉपिक, हर एक टाइप कवर करवाता हूं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप मेरे चैनल पे ऐसे नहीं देखोगे कि ये 5 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन ये एग्जाम में आएंगे, ये 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारा जो क्वेश्चन होता है, वो हमारा जो सीरीज होता है, वो फुल सिलेबस करवाता है, पूरा सिलेबस या फिर मॉक सॉल्यूशन। तो ये सब एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। बाकी फिलहाल के लिए आप वेट करो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, और ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, जो जो चीज रुकने वाली होगी वो मैं रुक के बता दूंगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं फॉर्म डेट का बताऊं तो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, ध्यान रखना, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है, और जो फी पेमेंट का लास्ट डे है 15 अक्टूबर। 14 अक्टूबर का वेट मत करना, 10 अक्टूबर तक फॉर्म भर देना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में आप उसे ठीक कर सकते हो, बट गलती करना ही क्यों, सारा इंफॉर्मेशन करेक्ट डालना, ठीक है, सारे सरनेम। और एक और चीज ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त ना कई बार गलती हो जाती है, गलती देख लेना, गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर छोटी मोटी गलती होती है, जैसे सरनेम में कोई गलती हो गई आपसे लेकिन सर्टिफिकेट में कुछ और है, एक तो ऐसी गलती करना मत। और अगर हो भी जाता है ना, परेशान नहीं होना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, एक एफिडेविट से काम चल जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। एग्जाम के बारे में बात करें तो जनवरी फरवरी में होगा, जैन से लेके फैब तक। ऑब्वियसली बात है, एसएससी के जीडी का एग्जाम बहुत लंबा चलता है, 1 महीना 1.5 महीने तक ये चलता ही रह जाता है। तो जनवरी से लेके फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है। तो और क्या चाहिए आपको, अभी अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, इसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह भी होगा, इन सब के बारे में हम अभी धीरे धीरे बात करेंगे। पे स्केल के बारे में बात करें तो पे स्केल 1 और 3 का है, 1 और 3। 1 अगर की बात करें तो 18,000 बेसिक पे होता है, लेकिन इन हैंड सैलरी आपकी अप्रॉक्स 30,000 के करीब बनती है, ओके। और इनमें तो एक्स्ट्रा अलाउंस भी होता है, अलाउंस के बारे में बात नहीं करते आप, मतलब ये समझ लो कि 40,000, 35-40,000 आपकी सैलरी आ जाएगी इजीली। और अगर आप पे लेवल 3 पे जाते हो तो 5-7 हज़ार और ऐड कर दो, 5,000 के करीब और ऐड कर दो, तो मतलब 35 से 45 के बीच में आपकी सैलरी होगी। वैकेंसी के बारे में बात करें ना, वैकेंसी बहुत तगड़ी है, 40,000 वैकेंसी, समझ रहे हो, 40,000 वैकेंसी बहुत होता है। अगर आपको जॉब लेना है तो बहुत है ये, ओके, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है, तो मार्क्स में भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, इसमें फिजिकल भी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पढ़ाकू स्टूडेंट है ना, हम जैसे चश्मे वाले, वो वैसे ही साइड हो जाते हैं। खैर चश्मा तो मुझे अभी लगा है, अदरवाइज मैंने एसएससी जीडी भी एग्जाम दिया है, ठीक है, हमने इसका भी फिजिकल वगैरह निकाला हुआ है। देन एज लिमिट के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, 18 से 23, 18 से लेके 23 ईयर तक, मिनिमम 18 मैक्सिमम 18। ये डेट ध्यान रखना, 1 जनवरी 2025 के बाद, मतलब 1 जनवरी 25 तक आपकी जो एज है ना वो 18 और 23 के बीच में होना चाहिए। तो कुल मिला के आप ये समझ लो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2007 तक है तो ही आप एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल।
ओके इस चीज को समझ लेना कि अगर आप इन दो के बीच में नहीं लाई कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करो तो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियॉट्स या फिर 2002 गुजरात में उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। और वही अगर आप कैटेगरी से हो लाइक OBC से तो 8 साल और SC ST से 10 साल, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे कम ही होते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो ऊपर आपको बता दिया है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन हमारे काम का जो है हम वही पढ़ेंगे। आ जाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक 10th क्लास हो जाना चाहिए, बस 10वीं पास बच्चा अप्लाई कर सकता है, सिंपल सी बात है। 10वीं पास बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 10th चाहिए, कब तक? 1 जनवरी 2025 तक, यानी इस डेट से पहले हो जाना चाहिए। अगर आप इस साल के एंड तक भी अगर आप 10th पास हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। ओके, आई होप यहां तक। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर C है तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स में 5% और जोड़ दिए जाएंगे। B है तो 3% और A सर्टिफिकेट हो तो 2%। NCC वालों के लिए थोड़ा अच्छा है ये। देन अप्लाई करना है बेसिकली SSC के जो वेबसाइट है उसके लिए, ओके। और फोटो वोटो खींचते वक्त ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। 100 रुपए की एप्लीकेशन फी है, फीमेल्स के लिए शायद वो भी नहीं है, या SC ST के लिए भी नहीं है। देन अब आ जाते हैं हम, सेंटर्स वगैरह भर देना, कहां पे आपको एग्जाम देना है जाके। वैसे तो ये बस पूछते हैं, इनको देना अपनी मर्जी से ही होता है। अब देखो एग्जाम के बारे में बात करें ना तो आपका ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस जीके के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन। ध्यान रखना, ये वाला 20 और ये वाला 20। इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है, आपकी जो मर्जी, आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो या हिंदी ऑप्ट कर सकते हो। अब देखो ये जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, इसकी तैयारी मैं करवा दूंगा आपको, मैं करवा दूंगा फ्री में, और ध्यान रखना पूरा सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है। रीजनिंग के कुछ टॉपिक शायद ना करवाऊं, ठीक है, जो फिगर्स वाले हैं, बट उसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि कहां से करना है, ठीक है। तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगी तैयारी। जीडी वगैरह का एग्जाम का लेवल उतना ज्यादा नहीं होता या उतने ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो हमारा भी CGL का बैच है, अभी चल रहा है 28 अगस्त को, अभी 28 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर किसी का प्राइमरी फोकस SSC GD है तो मैं मना करूंगा कि ऐसे बैचेस मत लो, क्योंकि उसमें ना हम CGL के मेंस, SBI PU वगैरह के भी क्वेश्चंस करेंगे और भी एग्जाम्स के करेंगे, तो इतना टफ इसमें आता नहीं है। तो सिंपल इसमें ना आपको एक या दो बुक खरीदनी है। बुक्स का भी लिस्ट मैं आने वाली क्लासेस में बता दूंगा। आज हम लोग बुक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं बता दूंगा कौन सी बुक खरीदनी है, ताकि उसी से मैं भी क्वेश्चंस उठाऊं, उसी से आप भी पढ़ो, दोनों मिलकर पढ़ेंगे, एग्जाम निकालेंगे, बस। ओके, तो रीजनिंग और ये रह गया हमारा मैथमेटिक्स, इन दोनों की तैयारी मैं करवा दूंगा। 20-20 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क्स के, 40-40 मार्क्स, ठीक है। टोटल 160 मार्क्स का है, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे MCQs होंगे, ठीक है। और आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। ये 13 लैंग्वेज होंगे आपका, इन 13 में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। अब आगे देखो, नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/4 यानी 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोबारा से मतलब बताएंगे ये कि कब होने वाला है। रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ओके। देन ये था बेसिकली हमारा जो आप यूं कह लो कि एग्जाम पैटर्न। देन ये सिलेबस है, बहुत बच्चे सिलेबस पूछेंगे, ले लो भैया स्क्रीनशॉट देख लो। ये रीजनिंग का सिलेबस है आपका, ओके। देन ये जीए का है, ओके, ये जीए का है, ये मैथमेटिक्स का है। मैथ्स की अच्छी बात क्या है ना, इसमें एडवांस नहीं आता। एडवांस है ना, आई थिंक कि मेंसुरेशन आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। अब जैसे आप देखो टॉपिक देखो कौन कौन सा है। एक तो 10th लेवल का होगा, 10th लेवल से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो CGL वगैरह से थोड़ा इसका लेवल नीचे ही रहेगा। आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो है वो, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस,
डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। मेंसुरेशन ही बस एक है जो एडवांस का पूछा जाता है, अदरवाइज एडवांस इसमें नहीं पूछा जाता है। ओके और इंग्लिश और हिंदी का नॉर्मली क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे ना ये टेस्ट हो सके कि आपको इंग्लिश या हिंदी समझ में आती है या नहीं आती है। बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, अगेन सीजीएल जैसा नहीं होता है। मेन है इसमें फिजिकल टेस्ट, आपका ना फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखो इसमें दो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। समझो क्या है, जब आप एक बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दे देते हो उसके बाद आपको इनसे गुजरना पड़ता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया कि अगर आप, या पीईटी एक है कि आपका ना इतना हाइट होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपको कुछ भागना वागना भी पड़ता है, ये कुछ एलिजिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मिनिमम हाइट मान लो 160, मैं मान चल रहा हूं, अगर आप 160 हो तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए जा पाओगे, और टेस्ट में जाओगे तो मान लो आपको 3 किलोमीटर भागना है। तो यही होता है पीएसटी और पीईटी। ओके आगे देखो, पीईटी क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होता है, यानी आपको कितना भागना है, क्या करना है। इवेंट सबसे पहले रेस होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अगर आपको लग रहा है कि पहले एग्जाम दूंगा फिर फिजिकल की तैयारी करूंगा, आपका नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो मुझे चोट है, लेकिन आज से 1.5 साल पहले मैं हाफ मैराथन वगैरह भागता था, रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भागता था। मुझे 5 किलोमीटर भागने में 30 मिनट 28 मिनट्स ऐसे लगते थे, 28 से 27 मिनट, ठीक है, जबकि मैं रेगुलर भागता था। आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मेहनत करनी है, अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। मेल को 5 किलोमीटर भागना है 24 मिनट में, और 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये दोनों ही है, ठीक है। सॉरी, ये लद्दाख वाले स्टूडेंट के लिए है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल को 1.6 किलोमीटर भागना है 8.5 मिनट में, ठीक है। लद्दाख रीजन वाले को 800 मीटर भागना है 5 मीटर में अगर आप लड़की हो तो, और लड़के के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, ठीक है। अगेन ये 1.6 किलोमीटर भी 7 मिनट्स में इजी नहीं है, ध्यान रखना। ओके अगर लग रहा हो कि इजी है, इजी नहीं है। ओके देन ये तो हो गया आपका फिजिकल टेस्ट जो होने वाला है, ठीक है। देन जब आपका मेडिकल ये टेस्ट वगैरह होता है ना, जो फीमेल्स वगैरह होती है उनको कुछ अंडरटेकिंग वगैरह देना होता है। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है मेल के लिए, फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। अगर आप इनके बीच में नहीं आ रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर 170 से कम है या 157 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अब देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मेल के लिए 162.5, फीमेल के लिए 150, ये एसटी के लिए है। ओके और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एसटी है उसके लिए 157 और 147.5 जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ठीक है। देन ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट उसके लिए 160 147.5 है। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। कुमाऊं रेजिमेंट हो या गोरखा वगैरह से, पहाड़ी एरिया से, हिली एरिया से बिलोंग करते हो या जम्मू कश्मीर हिमाचल से, तो 165 और 155 ये एलिजिबिलिटी है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले हैं, ओके ये जनरल कैटेगरी के लिए भी 162.5 152.5 ये बेसिकली आपका, और भी है देख लो यहां से आप बिलोंग करते हो नहीं करते हो। चेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेंडेड यानी नॉर्मली 80 होना चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए मिनिमम 5 सेंटीमीटर का, जब आप थोड़ा सा उसको फैलाओ तो, यानी 80 एंड 85 मिनिमम चाहिए ये। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके अगेन एसटीज वगैरह के लिए थोड़ा सा इसमें भी रिलैक्सेशन है, ये आप देख लेना। तो कुल मिला के ये अब आपको क्या करना है, एक बार खुद से भी गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मैंने मोटी मोटी सारी चीजें बता दी है, अब आपने क्या करना है, जस्ट एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना, किसी के सहारे मत रहना। कोई ये बोले कि नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो काफी है, तो भैया वो गलत हो जाएगा। आपको एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। एक बार फिर से आप लोगों को लिए हैप्पी टीचर्स डे, और इतने सारे विशेष के लिए थैंक यू सो मच। और वेट करो, आने वाले 8 से 10 दिन में मैं अनाउंसमेंट करूंगा आप लोगों के लिए, एक बढ़िया अनाउंसमेंट होगा। और अगेन मैं बता रहा हूं, मैं ना ये टॉप 10 5 10 10 क्वेश्चन, मुझे पता है, मैंने खुद एग्जाम्स निकाले हैं, मुझे पता है ऐसे तैयारी नहीं होती कि आपने आज 10 क्वेश्चन देख लिए यही क्वेश्चन एसएससी में आएगा ना भैया। सिलेबस खत्म करो, मॉक दो, इसी से होता है, इसी से ही होता है। वही मैं आपको जीडी में करवाने वाला हूं। थैंक यू सो मच। नॉट ओनली जीडी, ये रेलवे वगैरह या जो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, कहीं का भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या एनटीपीसी हो गया, उन सब के लिए वो बैच लाऊंगा मैं, ठीक है। आपको वेट करना है 10-12 दिन।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।